हेलो बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। देखिए अब इस वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर है। इसमें आपका क्या पूछ रहा है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अब इसमें पहला आपका का पूछ रहा है, विचारों या भाव को व्यक्त करने का माध्यम है। यहाँ आपको 4 दिया गया है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा और चौथा सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ आप चौथे पे लगाएंगे कि सभी विकल्प सही हैं। फिर खा है, बालक जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको देखिए 4 कॉलम दिया है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, राजभाषा, मातृभाषा। इसमें जो है आपका चौथा सही है, मातृभाषा, क्योंकि बालक माँ के पास ही रहता है। फिर देखिए आपका ये गा चौथा, तीसरा आपका है मातृभाषा का अर्थ, नाम मात्र की भाषा, मात्रा की भाषा, माता की भाषा या एक मातृभाषा। इसमें आपका जो है तीसरा सही है, माता की भाषा। फिर लिखित है, गा है लिखित भाषा का मुख्य घटक है। लिखित भाषा का मुख्य घटक है, पहला भाषा, दूसरा लिपि, तीसरा उपभाषा, चौथा बोली। इसमें आपका जो है लिपि है, लिखित भाषा का मुख्य घटक लिपि है। इस पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए अंग आपका है, गद्य साहित्य विधान नहीं है। गद्य साहित्य विधा नहीं है। पहला संस्मरण, कहानियाँ, रेखाचित्र, कविता। इसमें कविता जो है गद्य साहित्य नहीं है, ये पद्य है। दूसरा देखिए, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। विचारों और भावों के व्यक्त करने के माध्यम को राजभाषा कहते हैं। ये आपका गलत है, यहाँ आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरा आपका है, मौखिक भाषा ही भाषा का मूल है, ये सही है। लिखने और पढ़ने की भाषा उसका लिखित रूप कहलाती है, ये भी सही है। प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं, ये भी सही है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं, ये भी आपका सही है। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा से, यहाँ आपको डैश दिया है, यहाँ आपको भाषा लिखनी है। भाषा से मनुष्य ने समाज का निर्माण किया। फिर आपका खा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समश्रिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। फिर आपका अंगा है, डैश है, यहाँ आप लिखेंगे मौखिक को किसी पाठशाला या मौखिक भाषा को किसी पाठशाला या नियत स्थान पर नहीं सीखा जाता, समाज में रहते रहते या धीरे धीरे स्वतः ही आ जाती है। अब घा आपका साक्षर बनने के लिए ज्ञान, विचार और भाव को स्थिर, स्थायी, विस्तृत बनाने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। अंगा है, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह आपका तीसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब आप चौथे पे आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कौन कौन से रूप हैं? ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसका आपका जो है आंसर है, देखिए इसका पहला आंसर यहाँ से है, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। इसके 2 प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। अब देखिए आपके फिर दूसरा क्वेश्चन है, भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा और बोली में अंतर क्या है? यहाँ देखिए है कि बोली केवल बोलचाल के काम आती है, इसका लिखित रूप नहीं होता। बोली भाषा की आरंभिक अवस्था है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा संपूर्ण राष्ट्र या प्रदेश की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, विस्तृत क्षेत्र के विचार विनिमय करने का साधन है। ये आपका जो है दूसरे का आंसर है। अब देखिए तीसरा आपका है, मातृभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? मातृभाषा और राजभाषा में, तो यहाँ देखिए मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बालक सर्वप्रथम अपनी माँ से ग्रहण करता है, और राज्य या प्रशासन की भाषा को हम राज्य भाषा कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन
ग का आंसर है। अब देखिए घा में भाषा को मानक बनाने में व्याकरण किस प्रकार सहायक हुई। भाषा को मानक बनाने में व्याकरण किस प्रकार सहायक हुई। देखिए अब यहाँ पे आपका आंसर है व्याकरण भाषा के केवल उसी रूप को मान्यता देता है जिसे अधिकांश शिक्षित लोग प्रयोग करते हैं। इस प्रकार भाषा में शुद्धता, स्थिरता, मानकता आ जाती है। व्याकरण भाषा के प्रचलित रूप का अनुसरण कराता है, भाषा व्याकरण का अनुसरण नहीं करती। व्याकरण भाषा में एक रूपता लाकर उसे के स्वरूप को स्थिर करता है, उसके स्वरूप को स्थिर करता है। इस तरह से भाषा परिनिष्ठित बनती है। ये आपका जो है अंगा का आंसर था। अब देखिए साहित्य के कौन कौन से रूप हैं। सॉरी, अब आपका अंगा है। अब आपका वीडियो जो है यही पूरा हुआ। धन्यवाद।